हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय भोलेनाथ। दोस्तों आ चुके हैं हम नेपाल में काठमांडू पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए। जनकपुर से चलकर 24 घंटे का सफ़र करके हम लोग काठमांडू पहुँचे हैं। कल सुबह तकरीबन 10:15 चले थे और आज 10:15 बजे सुबह पहुँचे हैं। बहुत लंबा सफ़र रहा ये। सफ़र लंबा जरूर था, लेकिन राधे राधे टूर एंड ट्रैवल ने पूरी व्यवस्था की हुई थी, क्योंकि उनको पता था कि रास्ते में कहीं भी खाना बनाने के लिए जगह शायद नहीं मिलेगी, तो उन्होंने वहीं से जनकपुर से ही पुलाव बना लिए थे, जो कि दोपहर को हमने सभी यात्रियों ने रास्ते में रुककर उस पुलाव का आनंद लिया। बहुत ही थकाने वाला, क्योंकि रास्ते में एक तो सड़क बन रही थी और कुछ लैंड स्लाइडिंग के कारण थोड़ा टाइम लग गया। वैसे इतना टाइम लगता नहीं है, 10-12 घंटे लगते हैं, पर इस बार डबल लग गया। चलते हैं पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए। मंदिर के अंदर तो शायद दर्शन ना हो पाए, लेकिन बाहर मंदिर के दर्शन जरूर करवाएंगे आपको। ठीक है जी, जय भोलेनाथ। काठमांडू में पहुंचकर हम एक होटल में रुके हैं। वहां नहा धोकर इस बस में सवार होकर अब बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे। सभी यात्रीगण 2 मिनी बसों का इंतज़ाम किया हुआ था राधे राधे टूर एंड ट्रैवल ने, क्योंकि बाबा पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के बाद काठमांडू में जो दूसरे मंदिर हैं उनके भी दर्शन करने का प्लान था। तो इन बसों में सवार होकर हम लोग निकल पड़े। पहले बाबा के दर्शन करेंगे, फिर आगे। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। जहाँ पे भी हम जाएंगे साथ में जाएंगे। पूरी की पूरी बस जो है एक फैमिली की तरह से है, तो सभी साथ में रहें, साथ में दर्शन करें। और अंदर मंदिर में जाकर के पशुपतिनाथ मंदिर में फ़ोन यूज़ नहीं होएगा बिल्कुल भी। अपनी जेब में रखें, अगर आप निकालोगे तो वहाँ पे कोई गार्ड भी ले सकता है, फिर हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं रहेगी। बाहर आकर आप फोटोग्राफी कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ग्रुप में रहिएगा। ठीक है जी, थोड़ा डिसिप्लिन में रहेंगे तो अच्छा रहेगा, टाइम बचेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, क्योंकि हम जाम में फंसे थे रात को, इस वजह से थोड़ा लेट हुए हैं। तो पूरा एक्सप्लोर कर पाए तो टाइम के अकॉर्डिंग आप सब चीजें कीजिएगा। ठीक है जी, बोलिए राधे राधे। पशुपतिनाथ महाराज की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बस में सवार होकर हम लोग पशुपतिनाथ बाबा के मंदिर पहुंच गए हैं। ये के सामने ये मुख्य द्वार बना हुआ है, ये मेन गेट। इस मेन गेट से अंदर जब हम दाखिल हुए तो ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग कहीं मंदिर में जा रहे हैं। ऐसा सजा कर रखा हुआ है पूरा जो रास्ता है, जो दुकानें हैं वो भी देखिए कितनी सुंदर सजी हुई है। ज़्यादा धक्का मुक्की नहीं, अव्यवस्था नहीं, पूरे व्यवस्थित तरीके से। ऐसा लगता है जैसे कोई पिकनिक स्पॉट हो, इतना सुंदर मेंटेन किया हुआ है। केदारनाथ और पशुपतिनाथ भगवान शिव के 2 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं। इनके बारे में कई कथाएं हैं। एक कथा है कि के अनुसार पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए केदारनाथ और पशुपतिनाथ दोनों स्थानों पर तपस्या की थी। केदारनाथ में भगवान शिव के शरीर की पूजा की जाती है, जबकि पशुपतिनाथ में उनके सिर यानी कि मुख की पूजा की जाती है। इन दोनों स्थानों के दर्शन करके एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन का लाभ मिलता है। वर्तमान में जो मंदिर बना हुआ है ये सन 1692 ईस्वी में जय भोलेनाथ इसका निर्माण किया गया था, क्योंकि जो पिछली जो मंदिर था वो दीमक और भूचाल की वजह से वो क्षतिग्रस्त हो गया था। अभी आप साक्षात इस मंदिर के दर्शन करेंगे। ये देखिए, ये दर्शन कीजिए। ये हम मेन गेट पहुंच चुके हैं। सामने
पशुपतिनाथ जी का जो मुख्य द्वार है, और सामने विशाल नंदी नजर आ रहे हैं आपको, वो देखिए। एक ले लो आंटी, आप भी आ जाओ इधर ही। इस विशाल नंदी के बिल्कुल सामने द्वार है, वहाँ पर बाबा विराजमान है। अगर ये विशाल नंदी यहाँ पर, मेरे को लगता है इन्होंने बाद में यहाँ पर विशाल नंदी की स्थापना की होगी, नहीं तो यहीं से बाबा के दर्शन हो सकते हैं। ये विशाल नंदी है, इसके पीछे बगल में सामने छोटे नंदी भी हैं, क्योंकि मेरे को जो लगता है कि पहले वो छोटे नंदी होते होंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ से बाबा के दर्शन होते हैं तो उन्होंने यहाँ पर एक विशाल नंदी स्थापित कर दिया, जिससे बाबा उस नंदी के पीछे छिप गए हैं। सामने जो है ना वो चांदी का जो ये है गर्भगृह, इसके अंदर भोलेनाथ विराजमान हैं, पशुपतिनाथ जी। हृदय को, आत्मा को आनंदित करने वाले दुर्लभ दर्शन हमें प्राप्त हुए। शंकर भगवान की। अपने आइकॉनिक पोज में तस्वीरें ली, हमारा यही पोज रहता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो गया। एक और पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव एक बार कैलाश छोड़कर काठमांडू की बागमती नदी के तट पर विश्राम करने के लिए आए और उन्होंने हिरण का रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु और अन्य देवता जब भोलेनाथ को वापस ले जाने की कोशिश करने लगे तो इसी में उनका एक सींग टूटकर वहां गिर गया, और जिससे शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसे मुकुलिन महादेव के रूप में जाना जाता है। ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का मठ है। शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म के लिए बहुत से मंदिर इन्होंने बनवाए। इन्हीं की कृपा से आज हम बहुत से विभिन्न मंदिरों के दर्शन कर पाते हैं। सांझ के समय बाबा भोलेनाथ के मंदिर के प्रांगण में विशाल महाआरती का आयोजन किया जाता है, तो हम भी इस महाआरती के दर्शन करने के लिए पहुँचे। आप भी दर्शन कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ इसी तरह से। अगले व्लॉग में भी मिलेंगे। पहले आरती के दर्शन कीजिए, फिर बातें करते हैं। सभी भक्तजन, सभी लोग बैठे हुए मधुर तालियों के साथ इस महाआरती का आनंद ले रहे थे। पूरी ताल के साथ ताल मिलाते हुए सभी भक्तजन झूमते हुए, नाचते हुए, क्योंकि हम जो आरती हो रही थी उसके पिछली तरफ थे। आगे आप निगाह दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि लोग भगत किस तरह से झूम रहे हैं इस आरती में। आप भी इसी तरह से आनंद लीजिए इस आरती का। पशुपतिनाथ महाराज के इस मंदिर के प्रांगण में विशाल आरती का आनंद लीजिए। जय भोलेनाथ। पशुपतिनाथ नेपाल के मंदिर के इस प्रांगण से इस विशाल महा
महाआरती का आपको दर्शन करवाते हुए अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ। अब अगले व्लॉग में मिलेंगे, यहीं काठमांडू के जो दूसरे मंदिर हैं उनके दर्शन करेंगे। अगले व्लॉग में मिलेंगे, फिर आप दर्शन कीजिए आरती का। जय भोलेनाथ। अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय भोलेनाथ। पशुपतिनाथ नेपाल की इस महाआरती का एक और विशेष जो बात है जो मेरे को इसमें लगी, मैंने और भी जगह इन महाआरतियों के दर्शन किए हैं, जैसे हरिद्वार में, वाराणसी के अलग अलग घाटों पे। वहाँ क्या होता है कि वहाँ जो म्यूज़िक होता है वो रिकॉर्डेड होता है, आपने भी महसूस किया होगा। वहाँ रिकॉर्ड पे म्यूज़िक बजता है, यहाँ पे लाइव रिकॉर्डिंग चल रहा था म्यूज़िक, रिकॉर्डिंग नहीं, लाइव म्यूज़िक, तबले वाला, फ्लूट वाला, कीबोर्ड, मतलब यहाँ पे पैड सब लाइव चल रहा था, तो उसमें आनंद ही और था। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।